अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर नंबर 8 यानी कि सबक यानी लेसन नंबर 8 पढ़ने वाले हैं हम लोग आज। और इसमें हम लोग आज पढ़ने वाले स्टूडेंट्स अदब की पहचान, ठीक है, कि अदब की पहचान हम कैसे करेंगे और उसमें क्या क्या लिखा जाता है और उसमें क्या क्या लिखा रहता है, अदब किस तरह लिखा जाए, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। और लेकिन उससे पहले हम ये पढ़ेंगे कि अदब की जो लेखक है, मुसन्निफ है, लिखने वाला कौन है, उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अदब भी एक मजमून है, ठीक है, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लेकिन अब देखते हैं कि इसका मुसन्निफ कौन है, यानी अदब का जो लेखक है, मुसन्निफ, वो कौन है। तो कह रहे हैं कि अदब के जो लेखक है, मुसन्निफ, वो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी। और इसकी पैदाइश कब हुई है? पैदाइश है बिहार के जिला औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुई। 1934 ईस्वी में हुई। डियर स्टूडेंट्स, गौर से सुनिएगा, पैदाइश बिहार के जिला औरंगाबाद में 1934 ईस्वी में हुई, ठीक है। इब्तिदाई तालीम, यानी कि ये जो अब्दुल मुगनी हैं, उनके इब्तिदाई तालीम घर पर भी और आगे की तालीम, ठीक है, यानी इब्तिदाई तालीम को जो शुरुआती तालीम होती है स्टूडेंट्स, वो तालीम इनके घर पर ही हुई। और फिर इसके आगे की जो तालीम है, यानी एजुकेशन जो अचीव किया, हासिल किया, वो मदरसा शमसुल हुदा, ठीक है, और वहीं से आलिम भी किया। ये मदरसा शमसुल हुदा से आगे की तालीम शुरू की और वहीं से वो आलिम भी किया, ठीक है। अंग्रेजी में ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी अंग्रेजी में एमए किया, ठीक, अंग्रेजी में एमए किया और पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर बने। जो डॉक्टर अब्दुल मुगनी है वो क्या हुआ, अंग्रेजी में एमए किया और पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर बने। और बाद में तबादला बीएन कॉलेज, बाद में तबादला यानी बदल के बीएन कॉलेज में फिर सुबकदोश हुए। मतलब ये कि वो अपने जो पद है उससे रिटायर हो गए, वो पद से इस्तीफा दे दिए, ठीक है। और अहम तरीन, यानी डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो अहम तरीन तनकीदी तारीफात है, तारीफात मतलब वही मुसन्निफ यानी जिन चीजों को लिखने वाला तारीफात, ठीक है, जो लिखते हैं उसी को कहते हैं, या जिन चीजों को लिखा गया है, जो किताबें लिखी हैं उसे कह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि नंबर 1 पर क्या है उनके तारीफात में से, नंबर 1 पर है ज्यादा एतदाल, ठीक है, और नंबर 2 पर है तश्कील जदीद, और नंबर 3 पर नुक्ता नजर, ठीक, नंबर 3 पर नुक्ता नजर, और नंबर 4 पर है मियार और इक़्तिदार, और नंबर 5 पर है इकबाल और आलिमी अदब वगैरह, ठीक है, इकबाल और आलिमी अदब वगैरह। तो ये थे उनके अहम तरीन तनकीदी तारीफात, यानी कि जो लिखे थे, जो कुछ किताबें उसी की वही, ठीक है। और इनमें डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब है, उसकी जो वफात में स्टूडेंट्स पटना में 5 सितंबर 2006 को उनके वफात हुआ, ठीक है, उनका वफात हुआ 5 सितंबर 2006 को उनका क्या हुआ, वफात हुआ। पटना में 5 सितंबर 2006 को उनका वफात हुआ। तो ये थे डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में कुछ मालूमात जो मैंने अभी आपको बताया, बोर्ड में लिखा था। तो इनको अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। और इसको नोट करने के साथ साथ इसको याद भी करना है। ये नहीं कि सिर्फ आप अपने कॉपी में नोट कर लिए हैं, बस हो गया, नोट किए हुए ही रह जाए और उसको आप खोल के ना देखें। अगर आप खोल के नहीं देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो ये आगे चल के आपके लिए डिफिकल्ट हो सकता है, बहुत ही मुश्किल का सामना करना पड़ेगा आपको। क्योंकि अगर आप अभी धीरे धीरे इसको याद करेंगे तो फिर आगे चल के आपको फायदेमंद रहेगा, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप अभी इसको छोड़ देंगे नोट करके तो फिर बहुत मुश्किल होगी। तो जो बातें मैंने अभी आपको लिखाई थी स्टूडेंट्स, ये डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में कुछ खास बातें थी जो मैंने अभी आपको लिखा है। अब चलते हैं अदब की पहचान के बारे में, कि अदब कहते किसे हैं और इसको अदब को लिखने का तरीका क्या है, कैसे इसको पहचाने और अदब में क्या क्या बातें होती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम देखते हैं अदब। अदब जो उर्दू में है, अदब
की पहचान, ठीक है। इसी को अगर हिंदी में कहा जाए तो कहते हैं साहित्य, ठीक है, साहित्य, और इंग्लिश में लिटरेचर कहते हैं इसी को, अदब की पहचान। इंग्लिश में लिटरेचर, हिंदी में साहित्य और उर्दू में अदब की पहचान। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें ये होता है कि अदब की जो पहचान है दो किसी तरह के होते हैं। एक ये कि अदब में जो बातें लिखी जाती है ना, तो वो बहुत ही खास और पॉइंट वाली बातें लिखी जाती है, और पॉइंट वाली बात होती है जिससे पढ़ने वाले उस तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, मुतवज्जे हो जाते हैं, उसके जो दिल उसकी तरफ खींची चली जाती है और पढ़ने में बहुत ही दिलचस्पी आता है। और अदब में क्या होता है कि जब कोई शख्स अदब, और अदब में ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी लिख देंगे और उसको अदब मान लेंगे, बिल्कुल भी नहीं, ये अदब नहीं है। अदब में कोई भी चीज आप ला के फिट नहीं कर सकते, और कोई भी जुबान ला के उसमें लगा देंगे और कहेंगे कि ये अदब है, ये अदब नहीं होता है। बल्कि उसके लिए अलग अलग कैटेगरीज होते हैं हर किसी का। आप उसमें अफसाना, आशियाना और भी दूसरे से मिलाकर फिट कर देंगे और कहेंगे कि ये अदब है, तो ये अदब नहीं है डियर स्टूडेंट्स। बल्कि अदब उसे कहते हैं कि जब अदब लिखा जाता है ना, तो उसमें ग्रामर का ख्याल रखा जाता, उसमें जुमलों का ख्याल रखा जाता, उसमें लफ्जों का ख्याल रखा जाता, वर्ड्स कैसे हो, और बहुत ही खूबसूरत वर्ड्स को उसमें पिरोया जाता, मतलब कि उसको लिखा जाता है और अच्छे अंदाज में उसको लिखने की प्रयास किया जाता है, लिखने की कोशिशें की जाती हैं। तो वो अदब, उसे अदब कहते हैं। और अदब ऐसा भी नहीं है, पहले के जो जमाने में लोग थे वो अदब को पढ़ते थे, लेकिन अदब लिखने में रुझान नहीं था, पढ़ने में था लेकिन लिखने में रुझान, उसको लिखने वाले उतना नहीं थे। और फिर कुछ लोग भी थे जो लिखने वाले थे लेकिन पढ़ने वाले, अदब पढ़ने वाले नहीं थे। तो जो डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब है वो अदब लिखे और वो भी काफी अदब में माहिर भी थे। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब ने तमाम लोगों को देखते हुए कहा कि एक अदब के बारे में मजमून लिखा जाए। तो उसी डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने यही अदब को जो लिखा है उसी के नाम अदब की पहचान रख दिया है, और उसने सारे तरीके बताए कि अदब को कैसे लिखा जाए और अदब की तारीफ कैसे की जाए और उसको पढ़ने का क्या तरीका, लिखने क्या अंदाज है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब अदब लिखा जाए तो उसमें कुछ बातों का ख्याल रखा जाता है, जैसे कि लफ्जों का, कितने अच्छे लफ्ज आप वहां पे सेट कर सकते हैं, और फिर कितने अच्छे जुमले लाकर आप उसमें सेट कर सकते हैं, कितनी अच्छी बातें और कितने महत्वपूर्ण चीजें आप उसमें लाके किस्से कहानी को जो बयान कर सकते हैं, और हर जुबान में आप लाके उसमें सेट कर देंगे, ये भी अदब नहीं। अदब के लिए एक मखसूस चीज होती है, एक मखसूस जुबान होते हैं जो उसमें सिर्फ उसी ताल्लुक से बातें की जाती है, ठीक है। तो जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 8 है, उसमें अदब जो कुछ बातें दी हुई है। अगर आप लोगों के पास किताब डियर स्टूडेंट्स तो किताब से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा सा है जिसको पढ़कर अगर बताया जाए तो लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मुख्तसर अंदाज में हमने आपको बताया है, ठीक है। तो अगर कहीं समझ में ना आए या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं, ताकि हमें लगे कि हाँ आप पढ़ रहे हैं और समझ भी रहे हैं, और जो समझ में नहीं आ रहा आप उनसे पूछ रहे हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये थे कुछ बातें अदब की पहचान के ताल्लुक से, और भी बहुत सारी बातें हैं लेकिन मैंने थोड़ा शॉर्ट में बताया ताकि आपका भी वक्त ज्यादा बेकार ना जाए, जाया ना हो, और मेरा भी वक्त ना जाए, और कम वक्त में ही सारा काम हो जाए। तो अगर किताब है डियर स्टूडेंट्स आपके पास तो आप किताब को भी देख लीजिएगा, ताकि और भी ज्यादा बेहतर अंदाज में आप समझ के लिख सके। तो जो बातें हमने आपको बताया इसको नोट कर लीजिएगा। अब इस अदब की पहचान का जो चैप्टर है उसके सवाल और जवाब की तरफ चलते हैं, और उसमें सवाल जवाब क्या होता है उसको देखते हैं बहुत ही जल्दी के साथ। तो डियर स्टूडेंट्स देखते हैं इस चैप्टर का आंसर क्वेश्चन में कि क्या क्या इसमें आंसर और क्वेश्चन से आया है अदब की पहचान में। तो मुख्तसर तरीन सवाल में से सबसे पहला जो सवाल है, निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान के मजमून निगार कौन है। मतलब आपके निसाब में जो शामिल मजमून है उस अदब के मजमून का जो निगार है, लेखक है, वो कौन है, मुसन्निफ कौन है जो लिखा है इस अदब को मजमून को। तो इसका जो लेखक है कौन है, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब है, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहां पैदा हुए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी कब और कहां पैदा हुए, वो तो आपको मालूम है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब जिला औरंगाबाद में पैदा हुए और
1934 ईस्वी में पैदा हुए, ठीक है, 1934 ईस्वी में पैदा हुए औरंगाबाद जिला में, बिहार के। उसके बाद फिर सवाल नंबर 3 में कह रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों का नाम लिखिए। डॉक्टर अब्दुल मुगनी की 2 किताबों का नाम लिखिए। तो आप लिख दीजिएगा जादे इत्दाल और तश्कील जदीद। ये 2 किताब बहुत पॉपुलर और मशहूर है, इन्हीं 2 किताब को लिख दीजिएगा। उसके बाद फिर सवाल नंबर 4 में कह रहे हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में कहाँ तक तालीम हासिल की। डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने किस मदरसे में कहाँ तक तालीम हासिल की। तो इसका जवाब होगा कि मदरसा शम्सुल हुदा में तालीम हासिल की और वहीं पे वो आलिम तक तालीम हासिल की। यानी कि मदरसा शम्सुल हुदा में जो जहां वो तालीम हासिल करे तो वहां पे वो आलिम तक तालीम हासिल किया। सवाल नंबर 5 में कह रहे हैं कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी ने अपनी मुलाजमत का आगाज किस कॉलेज से किया। अपनी मुलाजमत का आगाज नौकरी किस कॉलेज से किया। तो पटना के कॉलेज से वो क्या किया, मुलाजमत का आगाज के, वहीं के वो लेक्चरर बने, ठीक है। और मुख्तसर तरीन सवाल यानी कि लंबे सवाल थोड़ा सा। तो सवाल नंबर 1 कह रहा है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीदी निगार पर 5 जुमले लिखिए, ठीक है। ये थोड़ा टफ सवाल है, इसीलिए मैं इसके 3 सवाल है, इसीलिए मैं बोर्ड में लिखा दिया और बता दिया हूँ कि ऐसे ही लिखना है। और पढ़ लेने के बाद, अगर आपके पास किताब है तो पढ़ लेने के बाद इसमें और भी कुछ भी बढ़ा चढ़ा के अच्छा से लिख दीजिएगा। तो सबसे पहला सवाल जो है डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीदी निगार पर 5 जुमले लिखिए। तो आपको ये लिखना पड़ेगा, बिहार के मोतबर तनकीदी निगारों में अब्दुल मुगनी की शख्सियत बहुत अहम है। यानी अब्दुल मुगनी ने मौजूदा अहद के जमाना दौर के शेर व अदब पर फिक्र नजर को अपने तनकीदी निगारों में, अपने तनकीदी नामों के जरिए वसअत व इस्तेहकाम बख्शा है और तनकीद में अपने मखसूस तनकीदी नजरियात के जरिए काबिल व कदर इजाफा किया है। अखबारियत को उन्होंने अपनी तनकीद का खास मौजू बनाया। अब्दुल मुगनी ने शेर व अदब के इजाफ में असनाफ के ताल्लुक से अपनी तनकीद का एक वाज़े नजर पेश किया, ठीक है। यहाँ तक आपको लिख देना है और अगर आप किताब पढ़े होंगे तो बेहतर अंदाज में आप लिख दीजिएगा अपनी तरफ से जो बेहतर लगे आपको। उसके बाद सवाल नंबर 2 में कह रहे ना कि अदब की पहचान पर मुख्तसर रोशनी डालिए। अदब की जो पहचान है उस पर मुख्तसर आपको रोशनी डालना है। तो सवाल नंबर 2 पे कह रहे हैं कि एक मखसूस नौइयत की तहरीर को हम अदब कहते हैं, ठीक है। अदब में एक खास असलूब और मवाद दोनों पाया जाता है, ठीक है। हम यूं कह सकते हैं कि अदब के लिए कुछ खास मौज़ूआत और हैअतें होती हैं, मतलब शक्लें होती है जिसका इजहार अदीब कुछ खास मुअत्तयन असनाफ में करता है, ठीक है। और तहरीर की इन पहचान और इदराक को ही हम अदब की पहचान कहते हैं, ठीक है। सवाल नंबर 2 का यही जवाब होगा। यहाँ तक लिख दीजिएगा और अगर आप पढ़े रहेंगे तो बेहतर अंदाज में और भी लिख दीजिएगा चढ़ा के बढ़ा के। सवाल नंबर 3 में कह रहे हैं कि अदब की पहचान के हवाले से अदब की मुख्तसर तारीफ लिखिए। अदब की जो पहचान है उसके हवाले से आपको मुख्तसर तारीफ, मुख्तसर मतलब कि छोटा थोड़ा सा तारीफ कर दीजिए, ठीक है। तो इसमें कह रहे हैं स्टूडेंट्स, जब कोई फनकार, ठीक है, जब कोई फनकार अपने फन का नमूना पेश करता है तो या तो वो नमूना अदब के ज़मरे में आता है कि नहीं, अदब के ज़मरे में आता है या नहीं। इसी पहचान और शनाख्त के अमल को, ठीक है, इसी पहचान और शनाख्त के अमल को अदब की पहचान कहते हैं, ठीक है। ये पहले अदब की तारीफ हो गई। और निसाब में शामिल मजमून अदब की पहचान अब्दुल मुगनी का तनकीदी मजमून है जिसमें अदब की पहचान पर मैसर हासिल होती है, मैसर हासिल बहस किया गया है, ठीक है। कोई भी फनकार तहरीरी शक्ल में अपना अदबी निगारिश पेश करता है जिसके मुताले से कारी के अंदर सुरूर और इंसाफ की कैफियत पैदा हो और कारी उससे एक तरह की आसूदगी महसूस करे, वो तमाम तहरीरें अदब के ज़मरे में आता है, अदब के ज़मरे में शामिल होती हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये थे कुछ बातें जो सवाल नंबर मुख्तसर सवाल के जवाब में कहा।
और सवाल तवील जो सवाल है, तवील सवालात में कह रहे हैं डॉक्टर अब्दुल मुगनी की तनकीदी निगाह पर तफसील से रोशनी डालिए। मतलब ये है कि थोड़े से इसके बारे में आपको बता देना, जो चैप्टर में आप पढ़े हैं, जो अभी ये सब लिखा है, इसमें से कुछ उठा के अपनी तरफ से लिख दीजिएगा। और सवाल नंबर 2 में कह रहे हैं अदद की पहचान के हवाले से अदद के ताल्लुक से मुख्तलिफ नजरियात बयान कीजिए। मतलब अदद के ताल्लुक से, अदद में जो आप पढ़े हैं ना, और जो अदद में आपको पढ़ाया गया, जो हमने बताया आपको ये सब, और जो चैप्टर में आप पढ़े उसके ताल्लुक से मुख्तसर नजरियात बयान करना, आपने क्या क्या उससे जाना और क्या पढ़ा और उसमें आपको क्या क्या दिखा, क्या क्या आपको मेन वाली पॉइंट वाली बातें दिखी, वो सब आपको बयान करना है। नंबर 3 पे कह रहे हैं कि उर्दू अदब में तनकीदी रिवायत का जायजा लीजिए। उर्दू अदब में तनकीदी रिवायत का जायजा लीजिए, उसका मतलब यह है कि उर्दू अदब में जो तनकीदी निगाह है, उर्दू अदब में तनकीदी रिवायत जो बयान किया है ना स्टूडेंट्स, उसका जायजा लेने का मतलब ये है कि जो पढ़े हैं ना, पढ़ लेने के बाद जो किताबें हैं उसमें पढ़िए, पढ़ लेने के बाद फिर बताइए कि उसमें क्या क्या और कैसे कैसे लिखा है, उसमें क्या क्या मेन पॉइंट वाली सब बातें हैं, ये सब आपको बयान करना है इस चैप्टर में, तवील सवालात में, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया वो सब आपको आराम से बताना है, बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल भी आराम से लिखना है। और लिखेंगे आप उस वक्त जब आप मेहनत से इसको पढ़ लेंगे, जब आप याद कर लेंगे, जहन में बसा लेंगे, तब आप उसको अच्छा से लिख पाएंगे। तो जो बातें मैंने अभी आपको बताया वो सब पॉइंट वाले बात है, उसको नोट कर लीजिएगा। और इसको तो अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा, बल्कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद इसको अपनी कॉपी में लिखने के बाद इसको देखते रहिएगा अच्छा से और पढ़ते रहिएगा, सवाल के जवाब में लिखते रहिएगा, ताकि आप आराम से, और इस चैप्टर से भी सवाल आ सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट चैप्टर में। अगर कहीं बात समझ में ना आए या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स के जरिए बिला झिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। अस्सलाम वालेकुम।